and move towards Panda. Good evening, everybody. Respected deans, chief warders, their family members, staff of hostel, and dear students. It's really a marvelous experience for me to be here with you today evening. In this week, in a row, this is the fourth hostel night. और मैं ये देख रहा हूँ कि स्लाइड में टैलेंट कूट कर भरा हुआ है। आप में से हर एक कुछ न कुछ विशेष प्रतिभा का धनी है और वो नए नए आइडियाज के रूप में निकल कर सामने आ रहा है। आई एम थैंकफुल टू प्रोफेसर अरोरा, चीफ वार्डर्स, for taking the initiative to giving this opportunity for hostel students to celebrate this night. एक नई शुरुआत आपने की है यहाँ, something very creative. आपने अपने हॉस्टल की वेबसाइट लॉन्च. It's not only you'll make the information of the hostel available, बट इस बहाने आप कुछ नया क्रिएटिव कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिस में ला रहे हैं. दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, कि आप जो पढ़ रहे हैं अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे. सो एट द सेम टाइम यू अप्लाई इन प्रैक्टिस. जो भी छात्रों ने ये डेवलप किया है, बधाई के पात्र हैं. जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे. लेकिन यहाँ भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है. आप जो भी सर्वर होस्ट कर रहे हैं, उसका कंट्रोल बहुत सुरक्षित हाथों में होना चाहिए. इसलिए हम लोग कई बार इंस्टीट्यूट से हटके इस तरीके की चीजें प्रमोट नहीं करते. बट मुझे विश्वास है कि आपने शुरुआत की है. आगाज अच्छा है तो अंत भी अच्छा ही होगा और आप इस कंट्रोल को मेंटेन करेगा. जिसके हाथ में भी कंट्रोल रहेगा, जो भी कंटेंट वेबसाइट पर जाएगा वो छन कर जाना चाहिए. ये आपकी जिम्मेदारी है. मार्वलस पीस ऑफ पेंटिंग, न्यू आइडियाज, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ द एंट्रेंस वी हैव सीन इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस, बट जो कुछ एक्ट आपने किए वो भी काफी इनोवेटिव है. उसमें कुछ सोच शामिल थी. दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टेक्नोक्रेट्स, कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ मैसेज होना चाहिए. एंड यू गाइज हैव सक्सीडेड इन दैट. आपके वार्डन डॉक्टर निखिल, चीफ वार्डन डॉक्टर रियाद, ये बधाई के पात्र हैं, जो आपको सही दिशा में निर्देशित कर रहे हैं. और उससे भी ज्यादा बधाई के पात्र आप सब लोग हैं जो निर्देशों का पालन कर रहे हैं. सीमा में रहते हुए वो काम आप कर रहे हैं. दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डिसिप्लिन स्टूडेंट्स ऑफ एनी प्राउड इंस्टीट्यूट. एंड आई फील प्राउड ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ स्लाइड. ये प्रयास इसी तरह जारी रहे. हम सब जिस सफर पर निकले हैं, साथ मिलकर चलते रहें. मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आप अपने दोस्तों को, आने वाली पीढ़ियों को इस बात के लिए इनकरेज करेंगे कि यदि पढ़ने के लिए कोई सबसे अच्छी जगह इस रीजन में, पंजाब क्षेत्र में यदि है तो उस लाइन है. लेकिन ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है. ये जिम्मेदारी का निर्वहन हमें करना है कि हम जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, जो छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनकी जो एनर्जी है उसको सही दिशा में चैनलाइज कर पा रहे हैं या नहीं.
आप बच्चे तो सभी माटी के ढेलों के समान हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सही रूप से ढाल सकें। You guys have unlimited potential, unlimited energy, और यदि वो सही दिशा में चैनलाइज नहीं होगी तो कहीं ना कहीं तो वो एनर्जी जाएगी। मुझे बहुत खुशी होती है आपके स्टाफ का डेडिकेशन देखकर। जो हॉस्टल का स्टाफ है वो कमिटेड है, उसमें निखार आ रहा है, और उसमें शायद मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल 2 शब्द मोटिवेशन के, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना है, बस उसी की आवश्यकता है। And they all are very committed. Please keep this up. आप लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के पुरस्कार यहां वितरण हमने किए। This is a very very important aspect. Health, physical fitness. A happy mind lives in a healthy body. यदि आप स्वस्थ हैं, आप प्रसन्न हैं, और यदि आप प्रसन्न हैं तो ही आप में सीखने की इच्छा होगी और आप कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे। ये आज की जनरेशन, मैं इसको मैगी और मोबाइल की जनरेशन है। आपको ये मैगी और मोबाइल 2M से बाहर निकलना है। ये समय कभी लौट कर नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखें। आज जो समय आप खो देंगे वो आप कभी नहीं पाओगे। अभी जो बहुत सारी चीजें आप करना चाहते हैं उसके लिए अभी आपके पास बहुत लंबा समय है, आप कर पाएंगे। ये कठिन परिश्रम का समय है, और परिश्रम का हर क्षण मुश्किल और परेशानियों से भरा होता है, तकलीफदायक होता है। आप जितनी तकलीफ अभी सहन करेंगे, आपका आने वाला भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके सामने एक एग्जाम्पल सेट करें। जो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, जिस अनुशासन की आपसे अपेक्षा करता हूं, वो अनुशासन मुझे पहले स्वयं के अंदर अपनाना होगा। और मैं देख रहा हूं कि हमारे स्टाफ, फैकल्टी, सभी सदस्य उसका पालन भरपूर प्रयास के साथ कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ वंडरफुल ब्राइट फ्यूचर। इसी तरह अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करते रहें। आपने कवि दुष्यंत की पंक्तियों से आगाज किया था, मैं कवि दुष्यंत की पंक्तियों से ही अंत करना चाहता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त यह है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, बस ये आग जलनी चाहिए। और वो आग क्या हो, आपके अंदर कुछ सीखने की, कुछ करने की, कुछ अचीव करने की, ताकि आप सफलतापूर्वक यहाँ से अपनी डिग्री लेकर जब बाहर निकलें तो आपके एक्ट, आपके बिहेवियर, आपके चाल ढाल से लोग इस बात का रियलाइज करें कि ये बच्चा स्लाइड में स्टडी करके आया हुआ है। आप स्लाइड की पहचान, हमारी फैकल्टी स्लाइड की पहचान, और हम भारत शासन का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने ये ब्यूटीफुल कैंपस डेवलप करने में हमारी मदद की। मैं संत हरचंद सिंह लोंगोवाल जी को याद करना चाहता हूं कि ये उनके प्रयास थे, उनका विजन था, उनका सोच था कि इस पंजाब के बैकवर्ड क्षेत्र में ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ डेवलप जो शिक्षा जैसी चीज के लिए जाना जाए। हमारे काफी छात्र यहाँ बिहार से आते हैं। बिहार वो प्रदेश है जो नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों के लिए जाता है। बिहार की अपनी पहचान है।
शायद ये हमारा सौभाग्य है कि आप वो विश्वविद्यालयों का कार्य क्षेत्र और सीमाएं छोड़कर हमारे प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। हमारी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है कि आपको उस स्तर की शिक्षा यहाँ उपलब्ध कराएं। Very well done, well organized, well managed. Please keep this up. बट कभी भी एक बात का ध्यान रखिए, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। अनुशासन में रहिए। आपको कुछ सीमाएं निर्देशित की गई हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये जिम्मेदारी का एहसास आपके अंदर होना चाहिए। दिस वर्ल्ड इज ओपन। यहां हर चीज बिकती है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना। 18 साल की उम्र वो उम्र होती है जब आप देश की सरकार चुन सकते हैं। ये माना जाता है कि आप इतने मैच्योर हैं कि आप देश का भविष्य निर्धारित कर पाए। तो जब आप इतने समझदार हैं, जब आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी हमारे संविधान में उड़ा दी गई है, तो आप ये छोटी छोटी भूल क्यों करते हैं? हमारे कुछ साथी जो अज्ञान है, नासमझ है, वो यदि इन बुराइयों की जड़ में कहीं पहुंचे हैं तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है। आप उन बच्चों के साथ ज्यादा रहते हैं। हमारे वार्डन्स या हॉस्टल स्टाफ का सदस्य या टीचर्स आपके सोबत में कम देर के लिए आते हैं। मैं सभी यंग फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस बात का विशेष ख्याल रखें। हमारे जो नादान साथी वो अभी समझते नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनके लिए तो बस यही मजा है। कॉलेज लाइफ जो फिल्मों में देखते हैं वो शायद उन्हीं सपनों के साथ जीते हैं। बट फिल्मों में दोस्तों याद रखिए, वहां एक्टिंग करने का पैसा मिलता है, इसलिए ऐसा वो करते हैं। बट दिस इज रियल लाइफ। आपको समझदारी दिखानी होगी, आपको जिम्मेदारी दिखानी होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है ये जब मैसेज आप अपने दोस्तों तक कन्वे करेंगे तो उसकी वजनदारी ही अलग होगी। आप देश का भविष्य हैं और हम नहीं चाहते कि देश का भविष्य हम बैसाखियों पर लेकर जाएं। आप अपनी स्वयं की मेहनत से, स्वयं के परिश्रम से स्वयं भी आगे बढ़े और अपने साथियों को भी साथ लेकर चलें। You have all the freedom to rotate your umbrella. आप अपना छाता घुमा सकते हैं, उसका आपको अधिकार है, लेकिन उतना ही जब तक आपका छाता किसी दूसरे की नाक को टच न करता। आपको ये ध्यान रखना है, आपकी किसी मौज मस्ती से हमारे किसी दूसरे साथी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। उन सीमाओं में रहकर आपको मौज मस्ती करनी है, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई करनी है और कभी भी फेल्योर से डरने की जरूरत नहीं है। फेल्योर सिंपली मीन्स सक्सेस इज येट टू कम। हमारे कुछ जूनियर बच्चों ने शायद हॉस्टल नंबर फर्स्ट ईयर हॉस्टल ICD, वो मेरे से कुछ